नमस्कार, मैं सौरभ शुक्ला। पश्चिम बंगाल की राजनीति एक बार फिर गोलियों की गूंज से दहल उठी है। उत्तर 24 परगना जिले के मध्यम ग्राम में बीजेपी के कद्दावर नेता शुभेंदु अधिकारी के बेहद करीबी सहयोगी चंद्रनाथ रथ की सरेआम हत्या कर दी गई। करीब 12 से 15 राउंड गोलियां चलीं, जिसने पूरे बंगाल की सियासत में उबाल ला दिया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये पहली बार नहीं है। साल 2013 से लेकर अब तक शुभेंदु के 4 करीबी सहयोगियों की संदिग्ध परिस्थितियों में या अचानक किसी हमले में उनकी मौत हो चुकी है। आखिर ये महज इत्तेफाक है या कोई गहरी साजिश? सबसे पहले बात करते हैं ताज़ा वारदात की। चंद्रनाथ रथ 2019 से शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक थे। घटना की रात जब वे अपनी एसयूवी से जा रहे थे, हमलावरों ने दोरहिया के पास एक सकरी गली में उनकी गाड़ी रोक ली। बिना किसी चेतावनी के बहुत करीब से ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी गई। चंद्रनाथ को 5 गोलियां लगीं और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। उनके ड्राइवर को भी गोली लगी है, जिसकी हालत नाजुक बनी हुई है। बीजेपी इस घटना के बाद ममता सरकार पर हमलावर है। अब कहानी को थोड़ा पीछे ले चलते हैं। साल 2013 जब शुभेंदु अधिकारी टीएमसी में थे, उनके तत्कालीन पॉलिटिकल सेक्रेटरी थे प्रदीप झा। अगस्त की एक सुबह कोलकाता के स्ट्रेट रोड पर एक रेस्टोरेंट के पास प्रदीप पुलिस को बेहोश मिले। अस्पताल ले जाने पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। उनकी मौत की असली वजह आज तक एक पहेली बनी हुई है। ना कोई चश्मदीद, ना कोई स्पष्ट मेडिकल रिपोर्ट। मामला फाइलों में कहीं दब कर रह गया। दूसरा मामला सबसे ज़्यादा विवादों में रहा, सुब्रत चक्रवर्ती का। वे शुभेंदु की सुरक्षा टीम का हिस्सा हैं। अक्टूबर 2018 में कोताई पुलिस बैरक के अंदर उन्हें संदिग्ध रूप से गोली लगी। अगले दिन उनकी मौत हो गई। शुरू में इसे सुसाइड कहा गया, लेकिन 2021 में जब शुभेंदु ने बीजेपी का दामन थाम लिया तो इस मामले की फाइल फिर खुली। बंगाल सीआईडी ने जांच शुरू की, जिसे शुभेंदु ने राजनीतिक प्रस्रोत बताया। अंततः हाईकोर्ट ने शुभेंदु के खिलाफ सख्त कार्रवाई पर रोक लगा दी। इसके बाद नाम आता है पुलक लाहिड़ी का। वे भी शुभेंदु के असिस्टेंट थे और 2021 के चुनावों के बाद उनकी भी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। हालांकि इस मामले में सार्वजनिक रिकॉर्ड बहुत कम है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इसे भी उसी कड़ी से जोड़कर देखा जाता है। चंद्रनाथ रथ की हत्या ने एक बार फिर पुरानी यादें ताज़ा कर दी हैं। 2013 से 2026 तक 4 करीबी सहयोगियों का इस तरह जाना सिर्फ कानून व्यवस्था पर सवाल नहीं उठाता, बल्कि पश्चिम बंगाल की हिंसक राजनीति के उस खूनी चेहरे को भी दिखाता है, जहां नेताओं के साथ साथ उनके करीबियों की जान भी हमेशा जोखिम में रहती है। क्या ये राजनीतिक साजिश है या रंजिश है, या इसके पीछे कोई और राज है? पुलिस जाँच जारी है, लेकिन बंगाल की जनता और राजनीति अब इन सवालों के जवाब चाहती है। इस मामले पर आपकी क्या राय है? कमेंट में ज़रूर बताएं।